नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ा न्यूज़, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है इलाहाबाद बैंक की ओर से, स्पेशली उनके ग्राहकों के लिए, साथ ही साथ जो इंडियन बैंक के ग्राहक हैं उनके ऊपर भी ये जो है नया अपडेट लागू होगा। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे बैंकों को एक एक करके जो है किसी बड़े बैंक के साथ जो है मर्ज किया गया था। उसी सिलसिले में जो है इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है। तब से जो है ये बैंक अब इलाहाबाद इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इन दोनों बैंकों के मर्जर को कंप्लीट करने के लिए 2 दिनों के लिए जो है मर्जर का जो है माइग्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया था, जो कि 14 और 15 फरवरी को जो है वो स्टार्ट किया गया था, जिस दौरान जितने भी इन दोनों बैंकों के ग्राहक थे उनकी सभी सेवाओं को ठप कर दिया गया था। कहा यह जा रहा था कि इन दोनों बैंकों का जो मेन, जो कह सकते हैं एक तरीके से कोलैबोरेशन होगा, जो मर्जिंग का जो प्रोसेस होता है गाइस, उसको जो बोलते हैं एक तरीके से आप माइग्रेशन बोल सकते हैं। जब दो बैंकों के सिस्टम को अलग अलग, जहां पे चूंकि दोनों बैंक अलग अलग नाम से फंक्शन कर रहे थे, तो दोनों बैंकों का अलग अलग रिकॉर्ड वहां पे था। तो उन दोनों को मर्ज करने के बाद फाइनली लोगों को ये उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी सर्विसेज पहले की तरह ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सिचुएशन जो है अभी भी कंट्रोल में नहीं आया है। बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं। कोई जो है ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ नहीं कर पा रहा है, किसी का इलाहाबाद बैंक का जो है आधार बेस्ड जो भी जो पैसे निकालने का सिस्टम होता है वो काम नहीं कर रहा है, किसी किसी का इलाहाबाद बैंक का डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं हो रहा है। कुल मिला जुला के इस वक्त जो है इलाहाबाद बैंक के जितने भी ग्राहक हैं वो बेहद परेशान हैं। वो इस बात की उम्मीद लगाए हुए थे कि जितनी जल्दी है वो पहले की तरह जो है उनकी सभी सेवाएं जो है वो फिर से स्टार्ट हो पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे ग्राहक जो हैं जो कि माइग्रेशन के बाद जिनका कुछ रिकॉर्ड छूट गया है, उनको अपना फिर से री केवाईसी, मतलब कि अपना केवाईसी अपडेट करवाना होगा, तभी जो है उनका अकाउंट रिज्यूम हो पाएगा, तभी जो है फुल्ली जो भी बैंकिंग की सेवाएं हैं उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। बैंक द्वारा कहा यह जा रहा है कि गाइस, जब भी माइग्रेशन का प्रोसेस होता है उसका मतलब ये होता है कि दो अलग अलग बैंक दोनों अलग अलग नाम से अपना जो है बिजनेस चला रहे थे, दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड होता है, जैसे कि कस्टमर का नाम, कस्टमर का अकाउंट नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, साथ ही साथ उसके अकाउंट से कौन सा डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड लिंक है। ऐसे तमाम बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो कि सभी बैंकों के अपने अपने सर्वर में होते हैं। ऐसे में दोस्तों जब दो बैंकों का माइग्रेशन होता है तो उन दोनों का सर्वर का जो भी डाटा होता है उसको उठाकर एक जगह पे मिला देते हैं, और इस दौरान बहुत सारी जो है गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे डाटा जो हैं वो बैकअप में छूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो कि ग्राहकों का बैंक के पास होना जरूरी है, वो इस मर्जर के प्रोसेस में जो है वो इस माइग्रेशन के प्रोसेस में छूट जाता है। ऐसे में किसी कस्टमर का मान लें कि वहाँ पे जो है उसका अकाउंट नंबर तो माइग्रेट होकर आ गया, लेकिन उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह नहीं आ पाया। किसी किसी कस्टमर का जो है उसका मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड, वो वहाँ पे छूट गया। बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पे टेक्निकली हो जाती हैं, और उसी का कारण ये है जो अभी इतने इश्यूज चल रहे हैं, इतने टेक्निकल एरर आ रहे हैं जो लोग ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों लोगों को इस परेशानी को हो रही इस परेशानी को देखते हुए इलाहाबाद इंडियन बैंक ने ये डिसाइड किया है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर जिनका कुछ डाटा छूट गया है तो उनको जो है कम्युनिकेट करके बाय ईमेल, बाय एसएमएस या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से उनको अपना जो है फिर से अपना अकाउंट जो है केवाईसी अपडेट करवाना होगा। गाइज यहाँ पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उन सभी लोगों को, भले वो इलाहाबाद बैंक के कस्टमर हैं या फिर वो इंडियन बैंक के कस्टमर होते हुए भी, उनको फिर से जो है अपना केवाईसी अपडेट करवाना होगा, क्योंकि जो मर्ज का प्रोसेस हुआ है उसमें कुछ इंडियन बैंक के कस्टमर्स का भी डेटा छूट गया है, कुछ इलाहाबाद बैंक के कस्टमर्स का भी डेटा छूट गया है। मतलब ये कि नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, दोनों लोगों का हुआ है। ऐसे में आप सभी लोगों को जिनको भी कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि आप IND ओएसिस एप्लीकेशन पे अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका इलाहाबाद या फिर इंडियन बैंक का नेट बैंकिंग काम नहीं कर रहा है, अगर आपका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, अगर आपका CIF नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यह है कि आप भी उसके शिकार हुए हैं। आपका भी कोई ना कोई डाटा जो है वो माइग्रेशन के प्रोसेस में वो जो है वहाँ पे छूट गया है। इसके लिए दोस्तों आपको जो है जल्दी ही 1 अप्रैल के बाद बैंक की ओर से कम्युनिकेट किया जाएगा
या अगर कम्युनिकेट नहीं भी किया जाता है, अगर आप कुछ ऐसा टेक्निकल इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको जाना होगा अपने नज़दीकी होम ब्रांच में और वहाँ पे आपको जो है केवाईसी का प्रोसेस फिर से कंप्लीट करना होगा। बेसिकली केवाईसी मतलब जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से संबंधित जो भी जानकारी होती है, या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे छूट गया है तो आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने का वहाँ पे रिक्वेस्ट देना होगा। ओवरऑल वहाँ पे आप जाकर ये पता कर सकते हैं कि जो माइग्रेशन का जो डेटा है उसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। लाइकवाइज वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी डाटा वहाँ पे छूटा है माइग्रेशन के प्रोसेस में तो वहाँ पे मैनुअली जो है वो सिस्टम में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये सब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपका अगर आप कुछ ऐसा इशू फेस कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर हैं इलाहाबाद या फिर इंडियन बैंक के, तो आप अपने नज़दीकी बैंक से कांटेक्ट करके जो है आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर और ज़्यादा भीड़ बढ़े उससे पहले ही अपना काम करवा लें और बैंकिंग सेवाओं का पहले की तरह ही आनंद लें। दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो से आपका बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुका होगा कि इलाहाबाद बैंक या फिर इंडियन बैंक के कस्टमर को आगे क्या करना है। दोस्तों इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और दुविधा है तो आप लोग बेशक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।